हजारों ख्वाहिशें ऐसी और इस रात की सुबह नहीं जैसी फिल्मों के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने 26 जून 2021 को एक ट्वीट किया। सिनेमैटोग्राफ एक्ट में प्रस्तावित ये अमेंडमेंट फिल्म मेकिंग को असंभव बना देगा। सभी फिल्म बॉडीज को सरकार से बात करने की जरूरत है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने ट्वीट किया, फिल्म सर्टिफिकेशन पर कानून लाने का एक कैसा अजीब प्रस्ताव है। सेंसर सर्टिफिकेट का मतलब ही क्या है अगर किसी की भी शिकायत पर एक फिल्म को फिर से एग्जामिन किया जा सके। दिग्गज एक्टर कमल हासन ने लिखा, सिनेमा, मीडिया और साहित्य से जुड़े लोग भारत के 3 आइकॉनिक बंदर होने का जोखिम नहीं उठा सकते। बुराई के बारे में देखना, सुनना और बोलना ही लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशों के खिलाफ एकमात्र दवा है। उन्होंने एक और ट्वीट किया, लिखा, कृपया कुछ करें, आजादी को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करें। कुछ ऐसा ही अनुराग कश्यप, फरहान अख्तर और दिबाकर बनर्जी जैसे महत्वपूर्ण फिल्म मेकर्स ने कहा। इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा से इतर पैरेलल सिनेमा के स्तंभ माने जाने वाले अदूर गोपालाकृष्णन ने प्रस्तावित अमेंडमेंट को सुपर सेंसर बताया। हेलो, नमस्ते, आदाब दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटिनी शो में। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट, जहां हम बात करते हैं सिनेमा जगत के करंट हॉट टॉपिक की। वो टॉपिक जो सिनेमा की दुनिया में फिलहाल चर्चा का विषय है और अभी चर्चा में है सरकार द्वारा प्रस्तावित सिनेमैटोग्राफ बिल 2021। आज बात करेंगे कि क्या है वो अमेंडमेंट्स जो सरकार लाना चाहती है, उन्हें लाने के लिए क्या तर्क दे रही है। फिल्म मेकर्स और फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग सरकार के इस कदम को अभिव्यक्ति की आजादी पर किए हमले की तरह क्यों देख रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि उन्होंने सरकार के प्रस्ताव पर क्या सुझाव दिए हैं। आज के एपिसोड में एक एक कर इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे, एक एक कर, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझना बेहद जरूरी है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा करने की मेहनत हमारे साथी यमन ने की है। सेंसरशिप ऐसा शब्द जिसे हमेशा से सत्ताधारियों का प्यार मिला है, फिर चाहे वो किसी भी देश या प्रांत से वास्ता रखते हों। वहीं पब्लिक ने हमेशा सेंसरशिप को शक की निगाहों से देखा है। इतिहास खंगाल कर देखे तो समझ आ जाएगा कि सेंसरशिप को लेकर जनता का ऐसा रवैया क्यों रहा है। जैसे 1975 की इमरजेंसी का दौर याद कीजिए। इंदिरा सरकार हर विरोधी आवाज का दमन करने के लिए अग्रसर थी। कहीं से पता चला कि अमृता नाहटा ने पॉलिटिकल सटायर फिल्म बनाई है, किस्सा कुर्सी का। फिल्म सरकार की छवि पर लांछन न लगा दे, इस डर से सरकार ने फिल्म के प्रिंट्स जला दिए। सरकार ने अपनी मनमानी चलाई, लेकिन कब तक चलती। 1977 में इमरजेंसी हट गई, साथ ही सत्ता में आई जनता दल की सरकार। उम्मीद थी कि इमरजेंसी के दौर में किस्सा कुर्सी का जो हश्र हुआ, अब उसके उलट कुछ किया जाएगा। 1978 में फिल्म रिलीज तो की गई, लेकिन सेंसर बोर्ड के सुझाए कट्स के साथ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि सरकार चाहे कोई भी हो, सेंसरशिप के प्रति उनके प्रेम पर शक नहीं किया जा सकता। खैर, फिल्म में कट्स सुझाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने, जिसे आम बोलचाल की भाषा में सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है। हालांकि सेंसर बोर्ड और सर्टिफिकेशन का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। खैर, सेंसर बोर्ड अस्तित्व में आया सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की बदौलत। अब यहाँ आयरनी ये कि जिस सिनेमैटोग्राफ एक्ट के तहत फिल्म सेंसरशिप को स्टैब्लिश किया गया, वो भारत पर राज करने वाले ब्रिटिशर्स की देन थी। दरअसल भारत में फिल्म सेंसरशिप पर लगाम कसने के लिए अंग्रेजों ने 1 अगस्त 1920 को सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1918 लागू किया था। मूल तौर पर यह एक्ट 2 पैमानों पर बात करता था। पहला, सिनेमा हाउसेस को लाइसेंस देने के ऊपर, दूसरा, फिल्मों को पब्लिक एग्जीबिशन के आधार पर सर्टिफिकेट देना। भारत आजाद हुआ, लेकिन आजाद देश की सरकार को लगा कि फिल्मों के पर कुतरे जाने के लिए इस एक्ट की जरूरत है। 1949 में इस एक्ट में नए अमेंडमेंट्स लाए गए, जिसके तहत रीजनल नहीं बल्कि सेंट्रल लेवल पर सेंसर बोर्ड का गठन किया जाना था। 1951 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का गठन किया। हालांकि 1983 में जाकर इसका नाम बदलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कर दिया गया। जब सेंसरशिप बोर्ड बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आया, तब इस एक्ट को फिर से लागू किया गया, सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के नाम से। कट टू 2021।
अब केंद्र सरकार ने इसी सिनेमैटोग्राफ एक्ट में अमेंडमेंट लाने का फैसला किया है। 18 जून को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह घोषणा की। चूंकि सरकार नया एक्ट लाने जा रही है, इसलिए कानून के अंतर्गत पब्लिक कंसल्टेशन का नोटिस देना जरूरी होता है। सरकार ने भी दिया, लेकिन यहां भी अपना हाथ ऊपर रखा। किसी भी नए एक्ट को लागू करने से पहले कम से कम 30 दिनों का पब्लिक नोटिफिकेशन देना होता है। यानी कि इस पीरियड में लोग एक्ट को लेकर अपने सुझाव सरकार को सौंप सकते हैं। ये कानून है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नजरअंदाज करते हुए पब्लिक को सिर्फ 14 दिन का समय दिया। अब कथा का निष्कर्ष ये कि जनता 2 जुलाई तक अपने सुझाव सरकार को भेज सकती है। बाकी बिल के इस ड्राफ्ट में क्या है, अब उन पॉइंट्स पर बात करते हैं। मौजूदा सिनेमैटोग्राफ एक्ट में पायरेसी के लिए कोई सख्त कानून नहीं है, जिस कारण इस नए ड्राफ्ट में सेक्शन 6AA जोड़ा गया है, जिसके अनुसार फिल्म की बिना अधिकार रिकॉर्डिंग करने की मनाही होगी। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आरोपी को 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है या उसे 3 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही जिस फिल्म की उस व्यक्ति ने पायरेसी की होगी, उसके पूरे प्रोडक्शन मूल्य का 5% भी जुर्माने में जोड़ा जा सकता है। सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकता है। सरकार का कहना है कि पायरेसी से हर साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत नुकसान होता है। इस बिल के जरिए पायरेसी करने वालों पर लगाम लगेगी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे पढ़कर लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। बात यह है कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो केंद्र सरकार को CBFC द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को पुनः परीक्षण का आदेश देने की पावर मिल जाएगी। मतलब है कि अगर सरकार को यह लगा कि किसी फिल्म में सेक्शन 5B प्रिंसिपल फॉर गाइडेंस इन सर्टिफाइंग फिल्म्स का उल्लंघन हुआ है, तो सरकार CBFC को फिल्म का सर्टिफिकेशन रद्द करने या बदलाव करने का आदेश दे सकेगी। आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ में यह समझ लीजिए कि यह सेक्शन 5B क्या कहता है। ये कहता है कि अगर कोई फिल्म या फिल्म का कोई सीन देश की अखंडता के खिलाफ, देश की शांति के खिलाफ, देश की नैतिकता के खिलाफ, दूसरे देशों से संबंधों को खराब करने, देश का माहौल बिगाड़ने लायक लगता है, तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। लेकिन साल 2000 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से CBFC के किसी भी फैसले को ओवररूल करने या बदलने के अधिकार छीन लिए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले का समर्थन किया। इस फैसले के बाद सरकार के पास सिर्फ इतनी पावर थी कि वे CBFC बोर्ड के हेड को फिल्म पर दोबारा विचार करने की राय दे सकें। बाकी मौजूदा एक्ट में सेक्शन 6 के आधार पर सरकार के पास फिल्म सर्टिफिकेशन की प्रोसीडिंग की रिकॉर्डिंग देखने का भी अधिकार है। 100 बातों की एक बात कि नया लागू होने के बाद केंद्र सरकार को CBFC के फैसलों को बदलने का अधिकार मिल जाएगा। मान लीजिए कि किसी फिल्म को सालों पहले सर्टिफिकेट मिल चुका है, रिलीज भी की जा चुकी है, और अब जाकर कोई उस फिल्म के खिलाफ शिकायत करे या सरकार को खुद लगे कि फिल्म देश की अखंडता के खिलाफ है या किसी एंटी सोशल एलिमेंट को बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में सरकार के पास इतनी अथॉरिटी होगी कि वो उस फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द कर सके। जिस सेंसर बोर्ड को खुद से संचालित होना चाहिए, वो खुद से खड़ा तक नहीं हो पाएगा। ये ड्राफ्ट उम्र की कैटेगरी के हिसाब से भी फिल्मों का बंटवारा करना चाहता है। जैसे अब तक फिल्मों को 4 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यूनिवर्सल पहली कैटेगरी है। यूनिवर्सल ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब है कि फिल्म कोई भी देख सकता है, बच्चे बूढ़े सब। यूनिवर्सल एडल्ट UA जिन फिल्मों को UA सर्टिफिकेट मिलता है उन्हें भी कोई भी देख सकता है, लेकिन 12 साल या उससे छोटी उम्र के बच्चों को इस सर्टिफिकेट वाली फिल्में अपने पेरेंट्स की निगरानी में देखनी होंगी। फिर आता है एडल्ट यानी कि A एडल्ट यानी वयस्क। A सर्टिफिकेट मिलने वाली फिल्मों को केवल 18 साल या उससे बड़ी उम्र के लोग ही देख सकते हैं। चौथी कैटेगरी है स्पेशल। वो फिल्में जिन्हें समाज के किसी खास तबके के लिए बनाया गया हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि। ऐसी फिल्मों को S सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब इस नए ड्राफ्ट में उम्र संबंधित नई कैटेगरी जुड़ गई हैं, जैसे UA 7+ 7 साल से ऊपर के ही बच्चे इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को देखें, वो भी माता पिता की निगरानी में। UA 13+ 13 साल से ऊपर के ही बच्चे इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को देखें, वो भी माता पिता की निगरानी में। UA 16+ 16 साल से ऊपर के ही बच्चे इस सर्टिफिकेट की फिल्मों को देखें, वो भी माता पिता की निगरानी में।
अब तक सीबीएफसी द्वारा दिए जाने वाला सर्टिफिकेशन सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन इस नए बिल के लागू होने के बाद फिल्म का सिर्फ एक ही बार सर्टिफिकेशन होगा और वो आजीवन वैलिड रहेगा। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, किसी फिल्म मेकर ने अपनी फिल्म बनाई, सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के पास भेजी। अब सीबीएफसी की कमेटी फिल्म देखेगी और 4 कैटेगरीज के आधार पर फिल्म को सर्टिफिकेट देगी। मान लीजिए किसी वजह से सीबीएफसी को फिल्म से आपत्ति होती है या वो फिल्म मेकर को कुछ काट छांट करने को कहती है, जो मेकर को लगता है कि सरासर बेतुकी बात है। अब वो सेंसर बोर्ड के फैसले को चैलेंज करने के लिए क्या करे? पहले तो एफसीएटी जा सकता है। एफसीएटी यानी फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसे सरकार ने 4 अप्रैल 2021 को एक ऑर्डिनेंस जारी कर बंद कर दिया। एफसीएटी करता क्या था, ये समझने के लिए पीछे वाली कहानी पर फिर से लौटना पड़ेगा। जहां सेंसर बोर्ड ने फिल्म मेकर को उसकी फिल्म में कट सुझाए, लेकिन वो ये कट्स करने को तैयार नहीं। बोर्ड भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, बिना कट्स के फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं देगा और बिना सर्टिफिकेट के फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। अब ऐसे केस में पहले होता था कि मेकर सीधा जाते थे एफसीएटी के पास। एफसीएटी उनसे मामूली सी फीस चार्ज करती, उसके सदस्य फिल्म देखते और नॉर्मली 6 हफ्तों में अपना फैसला सुना देते। अगर उन्हें फिल्म मेकर की बात सही लगती तो सीबीएफसी को अपना फैसला बदलने को कहते, फिल्म को नया सर्टिफिकेट जारी करने को कहते। लेकिन चूंकि अब एफसीएटी हिस्ट्री हो चुका है, इसलिए मेकर्स के पास अपनी शिकायत लेकर कोर्ट जाने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। अनगिनत सुनवाइयों के बाद कोर्ट में नंबर भी आ जाए, लेकिन क्या गारंटी है कि तब तक वकील की फीस फिल्म के बजट को पार ना कर चुकी होगी। 18 जून को केंद्र सरकार ने बताया कि वो नए अमेंडमेंट्स लाने जा रहे हैं। 2 जुलाई तक का वक्त दिया ताकि जनता अपने सुझाव भेज सके। ऐसे शॉर्ट नोटिस पर इतने बड़े बदलाव लाने जा रही है सरकार। हंगामा होना इसलिए लाजमी था, हुआ भी। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने इस नए ड्राफ्ट को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया, लोकतंत्र के बेसिक आइडिया के साथ किया एक खिलवाड़ बताया। सरकार ने सुझाव मांगे थे जिनका काम इन नए अमेंडमेंट्स की वजह से सीधा अफेक्ट होगा। उन्होंने भी अपने सुझाव भेजे। ई बाले औ के डायरेक्टर प्रतीक वत्स ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर शिल्पी गुलाटी और एक वकील के साथ मिलकर ऑनलाइन पिटीशन लेटर ड्राफ्ट किया, जिसे इंडस्ट्री से जुड़े करीब 3100 लोगों ने साइन किया। लेटर में फिल्म मेकर्स ने अपनी ओर से सुझाव दिए, साथ ही बताया कि उन्हें नए अमेंडमेंट्स में क्या कमी नजर आ रही है। हमने फिल्म मेकर प्रतीक वत्स से बात की फिल्म फ्रेटर्निटी द्वारा दिए गए सुझाव जानने के लिए। फ्रेटर्निटी ने अपने सुझाव 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किए हैं। प्रतीक ने उन पॉइंट्स के बारे में बताया। चीज लिखा है सबने कि इसको सेंसरिंग बॉडी की तरह ना देखा जाए, सर्टिफिकेशन बॉडी की तरह देखा जाए सीबीएफसी को। ठीक है, जो हमारे जो लेटर का पहला पॉइंट है, क्योंकि यही मतलब पिछली जो श्याम बेनेगल की कमेटी और मुकुल मुदगल की कमेटी थी 2013 और 2016 में, उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि ये सर्टिफिकेशन बॉडी है, सेंसरिंग बॉडी नहीं है। आप एज बेस या उस हिसाब से जो भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सर्टिफाई करिए, बट कोई भी चीज काटनी या म्यूट करनी या बदलने का वो नहीं, प्रावधान नहीं होना चाहिए। तो ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये जो नए अमेंडमेंट्स में एक सजेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिविजनरी पावर दिया जाएगा और अगर किसी भी फिल्म को सर्टिफिकेट मिल भी गया है तो उसको रिवोक किया जा सकता है बाद में। तो इसको हमने बोला है ये अमेंडमेंट ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि सीबीएफसी का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब उसका पूरे प्रोसेस को थोड़ा डीलेजिटिमाइज करता है ये। और वो एफस्कैट जो ट्राइब्यूनल, जो हमारा एक और पॉइंट है, ट्राइब्यूनल को जो 2 महीने पहले खत्म किया था उसे बहाल किया जाए और इस हिसाब से पूरी एक प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी रिवाइव होगी। उसके बाद हमारा ये पायरेसी को लेके जो आपने सवाल पहले पूछा था ना, पायरेसी के भी इन्होंने किया क्या, पायरेसी एक पुरानी चीज रही है जिस पे बातचीत हुई है काफी, और एक स्टैंडिंग कमेटी में इस पे बात भी की थी। प्रॉब्लम इनमें है कि इनमें ना कुछ नई तरीके से डील नहीं किया है, इन्होंने बस पीनल प्रोविजंस बढ़ाए हैं। तो अगर पीनल प्रोविजंस में भी फिर हमने कुछ अपने सजेशंस रखे हैं कि उसमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेडेशन होना चाहिए और थोड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होना चाहिए। सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से ये सॉल्व नहीं होगा। और लास्ट में जो हमने लिखा है कि इसका जो पब्लिक एग्जीबिशन जिसको बोलते हैं, सेंसर सर्टिफिकेट जिसके लिए लगता है, उस
उसमें से ये जो शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, या जो नॉन फॉर्मल स्पेसेस है, कभी स्कूल में किसी एजुकेशन पर्पस के लिए फिल्म दिखाई जा रही है, किसी फिल्म क्लब में दिखाई जा रही है, या इस तरह की चीजों में ये जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसे पब्लिक स्पेस के एम्बिट से बाहर रखा जाए और उसमें सिर्फ कमर्शियल फिल्मों को लाया जाए जिनके बड़े स्टूडियोज और रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं थिएट्रिकल रिलीज के साथ। सरकार ने अप्रैल 2021 में ऑर्डिनेंस पास कर FCAT को रद्द कर दिया था। अब फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि FCAT को बहाल किया जाए। मेकर्स चाहते हैं कि CBFC का काम फिल्मों को सर्टिफिकेट देना हो, ना कि उन्हें सेंसर करने का। कुछ ऐसा ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा था 2019 में, जब CBFC ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्मित फिल्म चिड़ियाखाना को यूनिवर्सल सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस पर कहा था, आप सर्टिफिकेशन बोर्ड हैं, सेंसर बोर्ड नहीं। नए अमेंडमेंट्स के जरिए केंद्र सरकार को रिविजनरी पावर दी जाएगी कि वो किसी भी फिल्म का सर्टिफिकेशन रद्द कर सकती है अगर उन्हें फिल्म में सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के सेक्शन 5B क्लॉज 1 का उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है तो सरकारी ड्राफ्ट के अनुसार एक्ट के सेक्शन 5B क्लॉज 1 का प्रोविजन संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से डिराइव किया गया है, जो कहता है कि देश की अखंडता को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्ति की आजादी पर बंदिश लगाई जा सकती है। मतलब ये कि दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र हो या चेतन आनंद की नीचा नगर, सरकार किसी भी फिल्म के सर्टिफिकेशन पर एक्शन ले सकती है। फिल्म मेकर्स चाहते हैं कि सरकार अपने इस नए अमेंडमेंट को पूरी तरह ड्रॉप कर दे। फरहान अख्तर, विशाल भारद्वाज और अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार फिल्म इंडस्ट्री के दिए सुझावों को इम्प्लीमेंट करे। जिस शाम फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों ने ऑनलाइन लेटर भेजा, उसी शाम विशाल भारद्वाज ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी और सिनेमा प्रेमियों से दरख्वास्त करता हूं कि इस अन्यायपूर्ण प्रोविजन का विरोध करते हुए dhanpreet.kaur@ips.gov.in पर अपने सुझाव मेल करें। 2 जुलाई तक सरकार को सुझाव भेजे जा सकते हैं। यह पहला मौका नहीं है जब फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर सरकार ने सुझाव मांगे हों। 2013 में कांग्रेस सरकार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हेड मनीष तिवारी ने जस्टिस मुकुल मृदुल की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट में कुछ मुख्य पॉइंट्स थे, जैसे फिल्म के सीन्स ना काटे जाएं, बोर्ड सिर्फ फिल्म का सर्टिफिकेशन करे, UA 12+ और UA 15+ जैसी कैटेगरीज को जोड़ा जाए, FCAT का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाए ताकि फिल्म सर्टिफिकेशन से जुड़े तमाम विवादों से FCAT ही डील कर सके। 2014 में कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी की सरकार आई, जिस कारण ये रिपोर्ट गट्ठरों में दब गई। बीजेपी सरकार भी सिनेमैटोग्राफ एक्ट के नियमों को लेकर काम करना चाहती थी, इसलिए 1 जनवरी 2016 को इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हेड अरुण जेटली ने डायरेक्टर श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई। 29 अप्रैल 2016 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस कमेटी के मुख्य पॉइंट्स थे, CBFC का काम सिर्फ फिल्मों को सर्टिफिकेट देना होना चाहिए, फिल्मों को पब्लिक की एज ग्रुप के हिसाब से कैटेगराइज करना चाहिए, फिल्मों को सर्टिफिकेट देते वक्त उनकी कलात्मक रचनात्मकता और रचनात्मक स्वतंत्रता पर रोक ना लगाई जाए। निम्नलिखित परिस्थितियों में फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना किया जा सकता है: जब कोई फिल्म सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 के सेक्शन 5B क्लॉज 1 के प्रोविजन का उल्लंघन करती हो, जब कोई फिल्म सर्टिफिकेशन की सर्वोच्च श्रेणी में निर्धारित सीमा का उल्लंघन करती हो। 12+ और 15+ 2 तरह के UA सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। 18+ फिल्मों यानी एडल्ट फिल्मों को भी A तथा AC एडल्ट विद कॉशन 2 तरह के सर्टिफिकेट दिए जाएं। बताने की जरूरत नहीं, पर सरकार ने बेनेगल कमेटी की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। सरकार ने भले ही बेनेगल कमेटी के सुझावों को अनसुना कर दिया, लेकिन श्याम बेनेगल को सरकार के सिनेमैटोग्राफ एक्ट में किए जा रहे प्रोविजन पर कोई आपत्ति नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये नए प्रोविजन बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें यह भी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री अपनी तरफ से सहयोग देगी। किसी फिल्म को फिर से सर्टिफिकेशन दिए जाने के प्रावधान पर उन्होंने कहा, अगर किसी फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा के लिए है। ये सर्टिफिकेट एक बोर्ड देता है। दुनिया लगातार बदलती रहती है, इसलिए कुछ चीजें पहले वैध रही होंगी जो अब नहीं है। इसलिए ऐसी फिल्मों को फिर से रिव्यू करना गलत नहीं है। केंद्र सरकार इसी साल फरवरी में नई IT गाइडलाइंस लाने की बात कर चुकी है।
उसके ठीक 1 महीने बाद ऑर्डिनेंस पास कर FCAT को भंग कर दिया और अब सिनेमेटोग्राफ एक्ट में नए अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश में है, वो भी आनन फानन में। इस पूरी प्रक्रिया को सेंसरशिप को मजबूती देने वाले किसी कदम की तरह देखना चाहिए या नहीं, इसका फैसला जनता खुद कर सकती है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इंडिया से कई कोस दूर है इटली, जिसने इसी साल अप्रैल में अपना 108 साल पुराना कानून खत्म कर दिया। वो कानून जो इटली की सरकार को ताकत देता था फिल्मों को सेंसर करने की, उन्हें बैन करने की। किसी जमाने में फासीवाद के चलते गैर जरूरी कानून लागू करने वाले इटली ने भी अब स्टेट से ऊपर पब्लिक को रखा। इटली के ही महान डायरेक्टर थे फेडेरिको फेलिनी। सेंसरशिप पर उन्होंने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, सेंसरशिप वो एडवर्टाइजमेंट है जिसका खर्च सरकार उठाती है। इस पर मनन कीजिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी यमन ने। मुलाकात होगी मैटिनी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।